बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कब और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट एक टू वे सिलेक्शन है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट की और हमने देखा कि वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव मौजूद होता है और अगर हमारी कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, अदरवाइज वो ऑल टुगेदर स्किप हो जाती हैं स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे, टू ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उन दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। मैं यहाँ पे बार बार जब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या सिंपल स्टेटमेंट का वर्ड यूज करता हूँ ऐसा इसलिए है कि आप कंडीशन के ट्रू होने पे एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जिन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि एल्स के सेक्शन में लिखा गया होगा। इट मींस कि इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमें इफ के साथ साथ एल्स की सूरत में भी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो प्रोवाइड करना पड़ती हैं। किसी भी सिचुएशन में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। जाहिर सी बात है या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इफ के बाद जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। किसी भी सूरत में ना तो दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं और ना ही दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप हो सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि कंडीशन ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो और ये भी मुमकिन नहीं है कि कंडीशन ट्रू और फॉल्स में से कुछ भी ना हो। तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इसलिए दोनों में से एक सेट ऑफ स्टेटमेंट तो लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करेगा। आइए अब देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिंपली आप वर्ड यूज करते हैं इफ का, जैसे आप सिंपल इफ स्टेटमेंट में करते हैं। उसके बाद आप पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान कंडीशन इंपोज करते हैं और फिर आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में तो फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने प्रीवियसली कहा कि आप इसे अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपको एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना हो, आप कर्ली ब्रेसेस का पेयर जरूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं कर्ली ब्रेस को, क्योंकि सिंटेक्स एरर प्रोड्यूस नहीं होगा अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे एल्स का वर्ड, एल्स भी एक कीवर्ड है, और फिर उसके बाद आप वो सिंगल स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। तो अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में, तो फिर जो सिंटेक्स है वो इस तरह से होगा। आप इफ का वर्ड यूज करेंगे, कंडीशन इंपोज करेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप वो स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे जो कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद आप एल्स का कीवर्ड यूज करने के बाद दोबारा कर्ली ब्रेसेस का पेयर इस्तेमाल करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो आप कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी इफ स्टेटमेंट की तरह कंडीशन लगाने के बाद आपको सेमीकोलन नहीं टाइप करना। आइए अब बात करते हैं एग्जांपल की। फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स ए और बी मौजूद हैं और दोनों वेरिएबल्स में कोई नंबर स्टोर्ड है। हम इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से करना ये चाहते हैं कि अगर इन दोनों वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज इक्वल हों तो हम चाहते हैं कि मैसेज प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे कि नंबर्स आर इक्वल, और अगर इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर्ड वैल्यूज डिफरेंट हैं तो फिर मैसेज प्रिंट हो जाए कि नंबर्स आर डिफरेंट। इसके लिए हमें करना ये होगा, सिंपली हम इफ के बाद कंडीशन इंपोज करेंगे और यहाँ पर इक्वालिटी चेक करेंगे कि क्या ए बराबर है बी के, और उसके फौरन बाद देखिए कि सेमीकोलन का इस्तेमाल किए बिना हमने सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और मैसेज प्रिंट करवा दिया कि नंबर्स आर इक्वल। अब अगर कंडीशन ट्रू हुई यानी दोनों वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज इक्वल हुई तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि नंबर्स आर इक्वल, और अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरा मैसेज जो एल्स पार्ट के बाद है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो सी आउट स्टेटमेंट काम करेगी। और इस सूरत में जो पहली सी आउट स्टेटमेंट है यानी नंबर्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगी।
और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से काम करेगा कि आपकी कंडीशन पहले इवेल्युएट की जाएगी। अब कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होने की सूरत में भी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स होने की सूरत में भी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेव C++ में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और ये प्रोग्राम एक्चुअली यूजर से इनपुट के तौर पे एक नंबर एक्सेप्ट करेगा और फिर इफ एल्स का इस्तेमाल करते हुए बताएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो लाइन नंबर 5 से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जहां पे हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया। लाइन नंबर 6 में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट यूजर के लिए जनरेट किया, एंटर अ नंबर। और इसके बाद हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर के इनपुट करदा नंबर को वेरिएबल n में स्टोर कर रहे हैं। अब आपको मालूम ही है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और मॉडुलस या रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास 0 बचता है, और हम इसी चीज को बेस बनाते हुए कंडीशन इंपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने लाइन नंबर 8 पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और हमने कहा अगर n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप देखिए हमने डबल इक्वल का इस्तेमाल किया है क्योंकि सिंगल इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जब हमने इक्वालिटी चेक करनी होती है तो हम डबल इक्वल साइन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी कंडीशन ये है कि अगर n मॉडुलस 2 बराबर है 0 के, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा कि n इज इवन। n वेरिएबल को हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं, यानी जो भी नंबर यूजर ने इनपुट के तौर पर दिया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, और साथ ही ये मैसेज आ जाएगा इज इवन। और इज इवन से पहले हमने यहाँ पे स्पेस यूज की है ताकि उस नंबर और इज इवन के दरमियान स्पेस आ जाए। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इस सूरत में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स में बिल्कुल ऐसा ही होता है, या तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है या फिर एल्स पार्ट। उसकी वजह यह है कि या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स पार्ट में हमने डायरेक्टली ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया सी आउट की मदद से n इज ऑड, क्योंकि अगर नंबर इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑड है। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके मैं कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, तो कोई वार्निंग या एरर नहीं है, हम इसे रन करते हैं। एंटर अ नंबर, हमारे पास एक मैसेज आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं 133 का नंबर जो है वो एंटर करता हूं। अब ये एक ऑड नंबर है, मैं जो ही एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए मैसेज आ गया 133 इज ऑड। और अगर इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूं और अब की बार अगर मैं कोई इवन नंबर एंटर करता हूं, लेट्स से 24, तो मैसेज आ रहा है 24 इज इवन।